Subscribe my channel Study Material 49 and press the bell icon for more videos. तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल 49 पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स के बचे हुए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द सम ऑफ टू नंबर इज 2 3 4 5 6 0। दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 2 3 4 5 6 0। फिर क्या बोलता है, इफ वन नंबर इज मोर देन अदर नंबर बाई 10,010। पहला नंबर जो है दूसरे नंबर से कितना टाइम ज्यादा है 10,010। पहला नंबर हमें पता नहीं था, हम क्या मानते x। मैं लिखता हूं लेट वन नंबर, पहला नंबर हमें पता नहीं था, हमने क्या मान दिया x। और दूसरे नंबर उससे कितना टाइम ज्यादा है 10,010। सेकंड नंबर उससे पहले वाले नंबर से कितना ज्यादा है 10,010। पहला नंबर क्या था x और दूसरे नंबर उससे कितना टाइम ज्यादा है 10,010। कितना टाइम ज्यादा है 10,010। और फिर क्या बोलता, अगर हम इन दोनों नंबरों को, पहला नंबर जो मैंने x माना और दूसरा जो आया x प्लस 10,010, अगर हम इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो इतना आता है, इनका सम कितना आता है 2 3 4 5 6 0। पहला नंबर क्या था हमारे पास x और दूसरा नंबर क्या था मेरे पास x प्लस 10,010। और इन दोनों का सम कितना आता है 2 3 4 5 6 0 के बराबर। 2 3 4 5 6 0 के बराबर। अब एक x ये आया और एक x ये आया, कितने x बन गए 2x। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू लिखता हूं मैं 2 3 4 5 6 0 ऐसे लिखता हूं मैं। अब ये 10,010 प्लस का था, इस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का। अब मैं ये वाला x का लिखता हूं मैं x ही इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, और जो ये है 2x का मैं 2x ही उतार देता हूं अभी फिलहाल। 2x का मैंने 2x ही लिखा। 2 3 4 5 6 0 से मैं अगर माइनस करता हूं तो कितना आता है 10,010। 2 3 4 5 6 0 से मैं क्या माइनस करूंगा 10,010, तो कितना आता है। फिर 0 में से आप 0 निकालोगे तो 0 आता है, 6 में से 1 निकालोगे तो 5 आता है, 5 का 5, 4 में से 0 निकालोगे तो 4 ही आता है, 3 में से 1 निकालोगे तो 2 आता है, 2 का 2। इसमें से आपने इसको माइनस किया तो कितना आया 2 2 4 5 5 0 के बराबर। अब ये x का लिखता हूं मैं x और इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 2 2 4 5 5 0 का सेम, और जो x के पीछे 2 था वो इसके नीचे आ गया डिवाइड में। 2 1 जा 2 और 11 2 जा कितना होता है 22, और 22 को मैं 2 से करूंगा तो 44 आता है, और यहाँ से बचता 1 और 5 कितना बनता 15, और 7 को 2 से करता हूँ मैं तो 14 आता। फिर कितना बचता 1 और 0 10, और 5 को 2 से करूंगा तो 10। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 1 1 2 2 7 5। अब इसने कौन सा नंबर पूछा था, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा था मेरे पास, ये था ग्रेटेस्ट नंबर इसने पूछा था मुझे, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है x प्लस 10,010। अब x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, x की वैल्यू मैंने निकाली 1 1 2 2 7 5, और प्लस का प्लस और 10,010 का 10,010। अब आप इसमें 10,010 ऐड करोगे 1 1 2 2 7 5 में कितना ऐड करना मुझे 10,010, तो कितना आता है 5 का 5 7 और 1 8, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही, फिर 2 में 0 ऐड करोगे 2, और 1 और 1 कितना होता है 2 और 1 का 1। कितना आता है इसका आंसर 1 2 2 2 8 5। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट डिजिट। अब जो ये डिजिट दिए मेरे को, एक दिया 0, फिर दिया है 3 6 और 8 एंड 9। जो ये मेरे को डिजिट दिए हुए, इन्हीं के मुझे पहले हाईएस्ट डिजिट बनाने हैं और इन्हीं के मुझे फिर बाद में लोवेस्ट डिजिट बनाने हैं, फिर उनका डिफरेंस करना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस। तो सबसे पहले मैं हाईएस्ट डिजिट बनाता हूं, हाईएस्ट डिजिट। हाईएस्ट डिजिट होता है मतलब सबसे बड़ा क्या है इसमें 9, उसके बाद क्या है 8, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद क्या है 3, और उसके बाद क्या है 0। ये मैंने बना दिया हाईएस्ट।
अब मुझे क्या बनाने हैं, लोवेस्ट। ठीक, अब सबसे छोटा क्या है इसमें, जीरो, लेकिन बच्चे जीरो से करना स्टार्ट होंगे तो उनका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम सबसे पहले लिखेंगे 3, उसके बाद हम जीरो लिख सकते हैं, और उसके बाद छोटा क्या है 6, उसके बाद छोटा क्या है 8, और उसके बाद क्या है 9। अब आप करो माइनस, यहाँ से ले लो कैरी तो बन जाएगा 10, 10 में से निकालोगे 9, बच जाएगा 1। यहाँ कितना बच गया 2, यहाँ से 1 कैरी बन गया 12, 12 में से 8 निकाला तो 4। यहाँ कितना बच गया 5, यहाँ 1 कैरी बन गया 15, 15 में से 6 निकाला तो 9। 8 में से यहाँ सब में मैंने एक 1 कैरी लिया था, यहाँ पे कितना बच गया 7, 7 में से 0 निकालोगे तो 7, 9 में से 3 निकालोगे तो 6। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्हाट शुड बी एडिड टू 65 डिग्री। 65 डिग्री में मैं क्या ऐड करूंगा, कितना डिग्री एंगल ऐड करूंगा तो राइट एंगल बन जाएगा। अब राइट एंगल होता क्या है, राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल पहले तुम्हें पता होना चाहिए, राइट एंगल होता कितने डिग्री का है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। तो 65 डिग्री इसने ऑलरेडी मुझे दिया हुआ था। फिर बोलते हैं 65 डिग्री में हम क्या ऐड करेंगे, 65 डिग्री में हम क्या ऐड करेंगे तो राइट एंगल बन जाएगा। 65 डिग्री में अगर हम 25 डिग्री एंगल ऐड करेंगे तो 5/5 कितना होगा 10, 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1 कितना होगा 9, 90 डिग्री बन जाएगा। अगर मैं 65 डिग्री में 25 डिग्री का एंगल ऐड करता हूँ तो 90 डिग्री एंगल बन जाता है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज, 3 नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब कहता है मल्टीप्लाई, कितना आता है 7980। तो इन विद द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना 7980, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना 228। मैं क्या करता हूँ सोल्यूशन के लिए, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना था 7980, और 2 नंबर्स का कितना था 228। मैं 228 में से डिवाइड कर लेता हूँ 7980 को। 228 को पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके नज़दीक पहुंच जाऊंगा। पहले मैं अगर 228 को अगर मैं पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24, 2 को मैं 3 से करूंगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 2 से 3 को करूंगा तो 6। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 228 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 684। फिर 8 में से 4 निकालेंगे तो 4, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1, 7 में से 6 निकालेंगे तो 1, ऊपर से उतार दिया मैंने 0। फिर मैं 228 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, 8 5 कितना हो गया 40, 2 5 10 और 4 कितना हो गया 14, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 कितना हो गया 11। अगर मैं 228 को 5 से मल्टीप्लाई कराया मैंने, 228 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया पूरा ऐसा आया 1140, फिर क्या बचता 0। अच्छा, इनको डिवाइड करके कितना आया 35, इसका आंसर कितना आना था 35। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन विच द प्रोडक्ट ऑफ, जो ये मुझे दिया है मल्टीप्लाई में नंबर, इनमें बोलता है जो यूनिट डिजिट है हम सिर्फ उनका प्रोडक्ट हमने निकालना है। अच्छा, ये जैसे ये होता है 1, 10, 100 और 1000, ये होता है 1, ये होता है 10, ये होता है 100, ये होता है 1000। लेकिन जो 1 की जगह होता है उसको हम यूनिट भी बोलते हैं। अब यूनिट की जगह पे यहाँ पर कितना है 7, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, इधर क्या है यूनिट की डिजिट की जगह 2, फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, इधर क्या है यूनिट डिजिट की जगह पे 7, फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, इधर क्या है यूनिट डिजिट की जगह 3। अब मैं इनको सबको मल्टीप्लाई, 7 को 2 से करता हूँ तो कितना आता 14, ठीक, और 14 को आगे किससे करूंगा 7 से तो कितना आएगा, 7 को 4 से करूंगा तो 28, 2 कैरी, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 और 2 कितना होगा 9, तो कितना आता है 98, आगे कितना बचता है 3। 98 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 8 3 से कितना हो गया 24, और 9 3 से 27 और 2 कितना हो गया 29। इसके 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो कितना आ गया 14, फिर 14 को मैंने 7 से किया तो कितना आ गया 98, 98 से आगे 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 294, कितना आ गया 294। इसने बोला था जो यूनिट डिजिट की जगह पे क्या है, यूनिट डिजिट की जगह पे क्या है वो है 4, इसका आंसर क्या आना था 4, बस।